हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पे। तो आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे और अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दे रहे होंगे क्योंकि आप लोगों के एग्जाम्स भी नजदीक आ रहे हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना एलसीएम एचसीएफ का कौन सा पार्ट होगा। आज होगा हमारा एलसीएम एचसीएफ का सेकंड पार्ट। ठीक है, पहले पार्ट में हमने एचसीएफ किया था, इसके बेसिक कंसेप्ट को हमने समझा था और इस पे बेस्ड एप्लीकेशन भी किए थे। इसके वर्ड प्रॉब्लम भी किए थे हमने और इसके बेसिक क्वेश्चन भी किए थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको पहला लेक्चर पसंद आया। और आज जो हम करने जा रहे हैं, आज हम करेंगे प्योरली क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद वाले लेक्चर में हम कंबाइंड एलसीएम और एचसीएफ दोनों करेंगे। तो आज हम करेंगे बेसिक कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी होता है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग। ठीक, पहले बेसिक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है उसको समझने की। ठीक, अगर आपकी बेसिक ठीक है तभी आप चीजों को जान पाएंगे। टफ चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बेसिक ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो और उसके साथ साथ हम ट्रिक्स भी सीखेंगे। बेसिक प्लस ये आपको नाम दिला और ये दो अलग अलग चीज समझ गए दोस्तों। बेसिक मतलब डिटेल करते हैं, समझते हैं कि ट्रिक तो सिर्फ ट्रिक होती है पर ये आपको ट्रिक भी समझ में आएगी। समझ गए। चलिए एलसीएम मैं पिछले क्लास में भी आपको बताया था। एलसीएम कॉमन ठीक, सबसे छोटा। समझ गए। इससे आपको क्लियर नहीं होगा ये फुल फॉर्म है। चलिए आपको एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन। ठीक, हम दो एग्जांपल लेते हैं। पिछले लेक्चर में भी मैंने यही लिए थे ताकि आपको थोड़ा डिफरेंशिएट हो। ठीक, देखिए 16 12 और 16 का हम एग्जांपल लेते हैं। 12 के मल्टीपल बताइए। इसमें बस 12 का टेबल करना होता है। 12 1 12 36 48 और 60 72 24 ये हो गया। और 16 क्या बताइए। 16 32 48 64 80 96 एंड सो ऑन। ठीक है, इसमें भी आगे आगे चलते जाएगा। ठीक, अब देखिए अब हमें क्या चाहिए। लीस्ट मल्टीपल तो हमें मिल गया, ये मल्टीपल्स हैं। ठीक है, ये पूरे यहाँ से यहाँ तक मल्टीपल्स, ये भी क्या है मल्टीपल्स। ठीक है, कॉमन भी चाहिए और सबसे छोटा चाहिए। सबसे छोटे के लिए हमें इधर से मूव करना होगा, लेफ्ट से मूव करेंगे। ठीक है, और सबसे छोटा और कॉमन भी चाहिए। देखिए दोनों में देखिए, ये दिख रहा है 48 दिख रहा है कुछ। 48 दोनों में है कॉमन, यही सबसे छोटा भी है। फिर आगे देखिए भी है कोई 96 भी है, ये दूसरे नंबर का है। ठीक है, सबसे छोटा ये। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 40। ठीक, इतनी चीज क्लियर होगी। तो एलसीएम की डेफिनेशन क्या होती है। एलसीएम ऑफ, मान लीजिए कोई नंबर है ए बी सी, फिर द LCM of ABC is the smallest number that exactly divide by x y. LCM of ABC is the smallest number that exactly divide by divide x y. ठीक, ये समझ आ गई आपको डेफिनेशन। चलिए अब हम मूव करते हैं कितने टाइप से हम इसको सॉल्व करें।
तो हमारा फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड में हम जाएंगे प्राइम मेथड। प्राइम फैक्टर देखिए, अब इसका प्राइम फैक्टर मेथड देखिए, 12 और 16 का हम यहाँ प्राइम फैक्टर ही लेंगे। प्राइम तो आपको पता है ना, प्राइम नंबर कौन सा होता है, इनका मल्टीपल जो सिर्फ 1 और खुद अपने नंबर से डिवाइड होता है, समझ गया। तो 1 क्या प्राइम है? नहीं, 1 प्राइम में नहीं। ठीक, 2 होता है सबसे लोएस्ट प्राइम। ये एडिशन की बात है। तो चलिए अब देखते हैं इसका क्या बनेगा। 2 2 का 4 3 जो होता है ना 12 का, और इसको ब्रेक कीजिए, 2 की पावर 4, समझ गए आपने। एलसीएम, एलसीएम क्या होगा, इन दोनों में क्या होगा? एक आएगा, ठीक है। ये होता हमारा क्या, कितना आ गया, पिछले में भी आया था। सेकंड मेथड, सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड को हम कहेंगे डिवीजन, डिवीजन। ठीक, देखिए डिवीजन मेथड हम कैसे करते हैं। डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड आपको पता होगा, ये हम स्कूलों में खूब इस्तेमाल करते हैं। 12 को यहाँ, 16 को यहाँ लिखेंगे, फिर से यहाँ फैक्टर पॉइंट सबसे छोटे से शुरू करते थे। 2 6 12, फिर 2 3 6, 3 1 4, ठीक है। 2 into 2 into 3 into 4, ये आ गया। तो क्या हुआ ये, 4 3 12, 2 24, 2 40, 48 इसका आ गया। क्या आ गया, आ गया ना इसका एलसीएम। पर आपको ये मैंने जानकारी के लिए बताया था ताकि आपका रिवाइज हो जाए। ठीक, चीज आपको समझ में आए, ठीक है, आपकी तो ये एलसीएम है, समझ रहे हैं। अब देखिए, पर इस ना ही इससे ना ही इससे हमें अपनी ट्रिक तो देखिए इसमें क्या करेंगे, दो नंबर हम 12 और 12 एंड 16 है। अब हमें इसको इसके बड़े नंबर को ले लेना है, कोई नंबर बड़ा होगा, ठीक। अब देखिए, अब हमें बस ना नंबर को ऐड करना है। अब 12 के कौन कौन से करना है, 16 के कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो इस 16 में क्या है, 12 में 4 है, 4 है, ठीक है, ये 3 जो नहीं है उसे ऐड कर देना है, पूरा कर देना है, ठीक है। 4 पहले है इसमें, इसमें 2 4 है तो मतलब कि एक 4 तो होगा ही, तो ये कितना, ठीक। एक और एग्जांपल ले लीजिए आप, 9 12 9 12 15 का ले लीजिए। देखिए इसे सबसे पहले मैंने कहा
जो सबसे बड़ा नंबर है उसे। ठीक। अब देखिए इसमें क्या है, 9 में क्या है, 3 इंटू 3, 2 3 है और एक 5 3 किससे बनता है, 5 इंटू 3 यानी एक 3 है। तो क्या नहीं है यहाँ, 9 से एक 3 को उठा के, ठीक है ना, एक 2 3 बना और क्या, एक 5 एक 3 है, तो एक 3 उठा के, और ये किससे बनेगा, 4 इंटू 3, तो 3 आ गया, यहाँ है, बच गया क्या, नहीं है, इनमें क्या नहीं है, 15 में भी 4 नहीं है, तो कितना हो गया, 15 4 जा 60, है ना। हम अपने क्वेश्चनों में यही इस्तेमाल करेंगे। ठीक, चलिए एक और ले लीजिए आप, 35 किसका एल्सियम बताइए। अब आप कहेंगे में अप्लाई करके में भी अप्लाई करना, ठीक है जी। अब देखिए इसमें क्या है, 42 और 25 में कुछ कॉमन है, तो इसलिए ये आगे लिखना था, मैंने नीचे लिखा है, ठीक है, आप समझिए। अब इसमें क्या है, देखिए 6 42 7 ना, 7 7 तो मिल गया, क्या नहीं है, पर 25 रखने से हमें 5 ठीक है, तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो 42 इंटू कितना होता है, 5 हो गया 20, 2 टू द 4, 2 8 जा 6, 2 4 जा 0 5 10 50, ठीक है, ये मैंने बताने के लिए कह दिया, समझ गया। देखिए मैंने क्वेश्चन भी करा दिया, ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक। ठीक, हम इसी मेथड को ज्यादातर या फिर इसके फैक्टर देखेंगे। ठीक, कुछ क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि हमें फैक्टर तोड़ना पड़ जाए, ऐसे 12 और 16 के, इसके कितने हैं, 3 इंटू 4, 4 इंटू, ऊपर हम तो देखिए दोस्तों, ये है हमारा टाइप 2। टाइप 1 मैंने कहा था जिसमें हमने एचसीएफ, ठीक, केवल एलसीएम बेस्ड लेक्चर होगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी गुरु जी ले आइए, ये रहा, देखिए फाइंड एलसीएम ऑफ एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 5 और एक्स की पावर 3 का एलसीएम फाइंड करना है। ये आपके ऑप्शंस हैं, ये देखिए, अब देखिए एलसीएम में मैंने क्या बताया था, एलसीएम में कभी भी हम क्या लेते हैं, सबसे बड़ा, ठीक, अब देखिए एक्स की पावर 4 इसमें है तो लिखने की जरूरत नहीं, एक्स की पावर 5 है तो लिखने की क्या आ गया, हाँ, और मैं ऐसे अस्सी बताइए आपने आंसर, देखिए ये एलसीएम है, ठीक है, एचसीएफ बताइए, देखिए एचसीएफ क्या होगा इसका, एचसीएफ में क्या लेते हैं, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, फोर, इसको भी डिवाइड करता है, इसको एचसीएफ क्या होगा, ये हमारा एचसीएफ है, ठीक है, समझ गए आप। देखिए एचसीएम बड़ा वाला होता है, एचसीएफ छोटा होता है, एचसीएफ फैक्टर होता है और एचसीएम मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल बड़ा ही होगा, और ये लीस्ट मल्टीपल होता है, वो एक अलग चीज है, हाईएस्ट फैक्टर होता है अलग चीज होता है, होते ही मल्टीपल है, ठीक। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, कंप्यूटर जी ले आइए जरा, क्वेश्चन नंबर 2 ले आइए बालकों के लिए, ये कंप्यूटर जी, अब ये आपके ऑप्शन, इसको बताइए,
इसका एलसीएम भी बताइए और एलसीएम बताइए, एचसीएफ बताइए। चलिए देखिए, सबसे पहले एक्स देखेंगे, पावर 7 सबसे बड़ी पावर लेते हैं, ठीक है। अब वाई में लीजिए, आप वाई की पावर एलसीएम क्या आ गया, एक्स की पावर 9 वाई की पावर वाई की पावर वाई की पावर। अब एचसीएफ बताइए, एचसीएफ में हम क्या लेते हैं, सबसे छोटा लेते हैं, तो एक्स की पावर क्या आएगी, एक्स की पावर 7 सबसे छोटा है, और वाई की पावर, ठीक, समझ गया ना, क्योंकि वही है सबसे छोटा और वो इन तीनों को डिवाइड कर देगा, समझ गया। चलिए अब मूव करते हैं हम, इसका आंसर देखते हैं। एलसीएम का आंसर है एक्स की पावर 9 वाई की पावर। चलिए मूव करते हैं, कंप्यूटर जी ले आइए, थर्ड क्वेश्चन ले आइए। ये देखिए, हाँ, इसको देख के कुछ याद आ रहा है, मैंने पिछले लेक्चर में आपको इसकी हिंट दी थी, मतलब एचसीएफ बेस्ड क्वेश्चन किए थे, उसमें मैंने एलसीएम का भी मेथड बताया था, फिर से बताया था। जब हमें एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम ऊपर ही रहेगा, एलसीएम फाइंड करना तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। ठीक इसका उल्टा होता है, उल्टा नहीं मतलब कि देखिए, अगर एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन होगा तो उसके लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ज्यादा बड़ा नहीं डालना, एचसीएफ बस लेना है, एफ ऑफ n1 n2 और एलसीएम ऑफ t1 t2 जो भी, ठीक, बस अब फाइंड कर दीजिए, लगा दीजिए अपना तिकड़ा। दो, 4 और 5 का क्या फाइंड करना है, एलसीएम, और 3, 9 और 6 का फाइंड क्या करना है, एस। 2, 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 5 लिखेंगे और 20 कौन, इसका एचसीएफ कितना होगा, 3 का डिफरेंस है, 3 का हो रहा है ना, 3 से डिवाइड भी हो रहा है, ये हमारा है, ऑप्शन है 20/3 है, सेकंड ऑप्शन हमारा सही। और एचसीएफ बता दीजिए, एचसीएफ अब 2, 4, 5 का एचसीएफ लेंगे, ठीक है, इनका एचसीएफ कितना आएगा, 1 ये तो आएगा, और एलसीएम कितना आएगा, 3, 9 और 6 का 9 3 है तो 18, ठीक। चलिए हमारा आंसर देख लेते हैं, एलसीएम का आंसर है 20/3, ठीक, ये माइनस नहीं है, डैश है, ठीक, 20/3, बिल्कुल। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटर की यहाँ आपकी स्क्रीन पे है। चलिए अब देखिए, यहाँ से हम किसी को वर्डिंग में ले आ रहे हैं, ठीक है, जिसकी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो रहा है, ये कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 12, 15, जो इन तीन से डिवाइड हो जाए वो स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए। तो इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है, ऐसे ही पूछ रहा है, तो 12, 15,
बताया मैंने, ठीक है, अपनी कर लिया। तो इसमें क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, 4, और कॉमन क्या है, बचा ना, 4 3 जा 12, 4 5 जा, तो 3 आ गया। अब इसमें 5 3 जा 15, 5 इसमें है, 60, क्या तो ये 60 हमारा, ओके। चलिए वो करते हैं क्वेश्चन नंबर। चलिए आप देखिए, इसको भी, इसकी भी लैंग्वेज पढ़िए। फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर विच कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 16 24 30 एंड 40, जो इनसे पूरी तरीके से डिवाइड है, ऐसा नंबर चाहिए। क्या पूछा है, बड़ी पकड़ में आ रही है ना, 16 24 30, ठीक। अब यहाँ से लीजिए 42 लिखिए, ठीक है जी। अब इसको लीजिए, चलिए यहाँ से शुरू कर देते हैं। 6 7 जब 42 होता है, और 6 5 से 30 होता है, 6 5 6 7, तो 6 है दोनों में, क्या नहीं है, अब इसका क्या है, 6 के कम दे दीजिए, 20, ठीक है। तो 6 7 जा 6 है, 4 नहीं, अब यहाँ क्या है, 4, इसमें क्या है, 6 7 जा 842 में क्या क्या है, हम क्या क्या ले सकते हैं, 221 जा है ना, तो यानी कि 8 है, 8 है, 8 2 जा 16, ऐसा फैक्टर होने जो आपको इसमें मिले मैक्सिमम, ठीक है। सोचना है इसमें, ऐसे नहीं कोई भी ले लिया कि हाँ 4 से ले लिया, हाँ, ये गलती करेंगे तो ये गलत हो जाएगा ये वाला। तो 8 ले लिया ना, 8 है हमारे पास, नहीं है बेटा, देखो 5 होगा 40 into 42, 42 42 जाए तो 60 हमारा, ठीक है। चलिए ऑप्शन देखिए, आ गया सेकंड ऑप्शन, ये सेकंड हमारा ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। चलिए ये देखिए 16, बिल्कुल। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन ले आएगा, मैं जाता हूँ तो थोड़ी कर रहा है। चलिए 6 क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, which is the least number which when double will be exactly divisible by 12 18 21। देखिए लीस्ट नंबर क्या होगा, जो डबल हो जाए, जिसे हम डबल करें तो इस नंबर को डिवाइड कर दें, ठीक है, इन नंबर से डिविजिबल हो वैसा नंबर, तो ठीक है, थोड़ा सा हमें डबल, ठीक, इसको हम बाद में समझते हैं, पहले तो 12 18 21 20, तो 30 होगा, ठीक, सबसे बड़ा ले लिया। अब इसके अंदर क्या है, 6 ठीक, और ये देखिए इसमें अगर है कि नहीं, तो 6 पहली है, क्या नहीं है यहाँ, 3 नहीं है, और यहाँ क्या है, यहाँ हम लेते हैं 7, तो 3 है, और यहाँ पे क्या है 12 है, तो 12 का क्या है 3 है, 6 2 ले लेते हैं, तो 6 है, 2, ठीक है। तो चलिए अब देखिए क्या आएगा, 14 14 3
42, 30, 2 to the 6, 3 4 the 12, 30 था ना ये। अच्छा जी, अब क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते हैं। यहाँ तक तो हम पहुँच गए, तक तो हमारा निकल गया। ठीक, अब देखिए, व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन डबल विल एक्चुअली, तो डबल करेंगे, किस नंबर को डबल करेंगे तो ये आएगा। वो तो हम इसका आधा कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा, तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 630 आएगा। इस नंबर को डबल करेंगे तो ये मिलेगा ना जो इसका। समझ रहे हैं आप लैंग्वेज को? देखते हैं हम ऑप्शन। सीजीएल 2003 का क्वेश्चन, पहला नहीं है, दूसरा, तीसरा है। ठीक, थर्ड ऑप्शन 630 आएगा। आंसर चेक करें, 1260 मत मार देना, बहुत इसमें खुश हो जाते हैं, इसलिए मतलब ऑप्शन भी बड़े देख के सेट करते हैं इंसान। ठीक, ऑप्शन से खेलते हैं वो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। ठीक है, इसका ध्यान रखना। चलिए, यानी कि खुश हो जाओ, 1260 आ गया, मिल गया, मान लिया। ये गलती बहुत लोग करते हैं। मॉक दीजिए, किसी से आपने इम्प्रूवमेंट आएगा। चलिए, 7th क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। देखिए, यहाँ से थोड़ा लेवल हम, ये थोड़ा अलग टाइप से होता है। ठीक है, देखिए, द लीस्ट नंबर बीच डिवाइडेड बाय 4 6 8 12 and 16 gives the remainder of 2 in 3। तो 2 रिमाइंडर छोड़ रहा है, समझ रहे हैं आप? ऐसा नंबर चाहिए जो 2 रिमाइंडर छोड़े, मतलब कि रिमाइंडर छोड़े मतलब कि 2 एक्स्ट्रा होगा, 2 एक्स्ट्रा, यही तो कह रहा है। तो जितना भी हमारा एलसीएम आएगा, एलसीएम आएगा, ठीक है, तो जो हमारा नंबर होगा, हमारा नंबर आएगा कितना आएगा, एलसीएम प्लस, ठीक, ये काम समझ गए आप इस चीज को? 4 6 फाइंड कर दीजिए, 16, 4 से 4 चला गया, बिल्कुल, 8 से 8 इसमें है, 4 गया, 4 गया, 8 गया, 6 में से क्या जाएगा, 2 गया, नहीं है तो क्या दिया, यहाँ से ये गया, यहाँ 3 बच गया है, जो हमने यहाँ ले लिया। अब इसमें 4 भी गया, 3 भी गया, कितना गया, 48, और नंबर कितना होगा, 48 प्लस रिमाइंडर कितना बोला, 2, आ गया 50, समझ गया? सेकंड ऑप्शन ही है हमारा। और ऑप्शन भी देखते हैं, जैसे 48 जरूर होगा, खिलता हुआ आपके दिमाग, ये हमारा करेक्ट आंसर है, समझ गया ना? ऑप्शन भी ऐसे डालते हैं वो, बच्चे खुश होके मार के खा लेते। ठीक, चलिए, अब बोले जी नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, चलिए, ये कौन से ईयर का क्वेश्चन है, सीजीएल का है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, और बाकी आपका एल्सियम लगेगा, 12 एल्सियम करके अब बताइए क्या कैसे, 6 से चलते हैं, 6 2 जा, 6 9 जा, तो 2 नहीं है, किसमें किसमें क्या होता है, 3 से गया ना, ये 3 गया, क्या नहीं है, 5 से 15 होता है, 3 इसमें है तो 5 यहाँ, इसमें 5 है, इसमें 4 है, 4 नहीं है, 2 है, तो बच गया क्या, 2, 10 है, 2, तो ये 10 तो हो ही गया, 2
2 इसमें भी है और ये 10 तो भी है। समझ गया आप? तो ये कितना आ गया? पूरा 500। तो हमारा कितना हो जाएगा? 540 प्लस 500, यही आंसर है। समझ गया? चलिए देखते हैं 454, 540 देना ही था। इन दोनों में देख रहे हैं, इन दोनों में तो देगा वो। ठीक है, आपको जल्दीबाजी नहीं करना है, ध्यान से सोचना है, स्कोर को ऐड करना नहीं भूलना है। ठीक है, तो हमारा आंसर करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आइए कंप्यूटर की 9th। देखिए अब ये थोड़ा आगे का है। The smallest number which when divided by 12 and 16 gives remainder 5। समझ गए? ये कहना चाहता है भाई कितना रिमाइंडर छोड़ता है? ये कितना? 5। तो कितने का डिफरेंस है? ठीक है, तो जब कभी ये वाला हो जाएगा ना 7 का डिफरेंस आ गया, बस इस केस में हम इस पूरे एलसीएम में माइनस करेंगे। ठीक है, तो नंबर क्या हो जाएगा? एलसीएम माइनस करते हैं, बाकी सब में प्लस करते हैं। ठीक, याद रहेगा? 12 और 16 का आपको रह गया होगा 40 माइनस एक कॉमन माइनस कॉमन। ठीक, कॉमन रिमाइंडर कितना है? ठीक, चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। 2005 55 48 जरूर देगा। चलिए नहीं होगा, चलिए ठीक है ना, सही है हमारा। ये यहाँ पे लिख दिया है नंबर इक्वल टू एलसीएम माइनस कॉमन। ठीक, करते हैं नेक्स्ट। आपको का बोझ बहुत होता है। अच्छा, नेक्स्ट में देख रहे हैं एक स्टेप और। नहीं भाई, हम भी होशियार है। तो इसमें क्या होगा? 4 में से 5 और 6, अब रिमाइंडर क्या क्या आ रहा है? 1 2 3। और देखिए जो कॉमन रेशो होगा ना वो सेम होगा, -3 -3। आप सोच रहे होंगे अगर यहाँ 1 हो गया कॉमन रेशो, 2 हो गया, 3 हो गया, तो अलग तरीके से हम करेंगे। ठीक, वो इस तरीके से यहाँ पे देखिए नंबर क्या होगा हमारा? एलसीएम माइनस कॉमन। बस अब कर दीजिए इसमें 4 5 6। तो 2 है नहीं, 3 और 5, 5 30 3 90 है। ठीक है, अब देखिए क्या आ जाएगा हमारा? 90 माइनस 80 कॉमन, सॉरी नंबर हमारा ये है ना 6 है। 2 तो 3 कहाँ से आ गया? बता 6 है यार, पूरा है यार, करवाओ यार। ठीक है, चलो एक बार फिर से समझा देता हूँ। 6 6 तो ये तो आ गया, इसमें कितना है? 2 है, क्या नहीं है? 2 नहीं है, 5 60। नंबर क्या आ जाएगा? 60 माइनस कॉमन। ठीक,
चलिए ये देखिए ये आंसर हमारा सही है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्क्रीन पे है 11th। जो स्मॉलेस्ट नंबर है डिफरेंट डिवाइड बाय 5। देखिए ये अलग टाइप का, ठीक है। अब तक सेम थे, अब यहाँ से अलग हो रहा है, ये इसमें थोड़ा समझने वाला है, ठीक। द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5, 10, 12, 15 दिस रिमाइंडर 2 इन ईच। यहाँ तक तो सेम है जैसा हमने पिछला किया था। स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जो डिवाइड कर दे इनको और रिमाइंडर, यहाँ तक तो क्लियर है ना, बताया था ना मैंने। बस ये देखिए बट व्हेन डिवाइडेड बाय 7 ये एक स्टेप आ गई, ठीक। तो वैसे ही एलसीएम फाइंड करिए और रिमाइंडर वहां तक चलिए। 5, 10, 12, 15 है, 5 है इसमें, ठीक है। 10 में से 5 है, 2 नहीं। इसमें 12 में से क्या है, 3 है, 6 है, मतलब कि 6 हो गया, 2 नहीं। तो ये क्या आ गया, 15 तो होगा 60, 60 हमारा आ गया। और इसमें रिमाइंडर 2 जोड़े प्लस करेंगे, माइनस मत करना, वो कॉमन रेशियो वाले में है। इससे पिछले क्वेश्चन में जब इसके साथ अलग अलग डिफरेंस दिए होते हैं, कॉमन रेशियो माइनस होता है। रेशियो रिमाइंडर माइनस नहीं होता, कॉमन रिमाइंडर माइनस होता है, ठीक है। कॉमन रिमाइंडर है वो भूल मत जाना, ठीक। तो ये यानी कि अब क्या हो गया, 62/7 क्या आना चाहिए, कोई रिमाइंडर ना दे, तो 7 9 जा रिमाइंडर आएगा, मतलब कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई। देखिए ये 60 है, इसको हम 5 से कर दें, 300 प्लस 2 वो 7 से डिवाइड होगा, इनमें इससे कर दें या 10 से कर दें या 12 से कर दें या फिर किसी भी एक नंबर से मैं कर दूं और फिर 2 ऐड करूं तो वो डिवाइड हो जाएगा, समझ गया ना। इससे कर रहा हूँ, इससे कर रहा हूँ, तो कोई भी नंबर हो सकता है, तो उसे हमने के मान लिया, ठीक है। किसी नंबर के से कर रहे हैं, वो कौन सा है वो हमें निकालना पड़ेगा, ठीक। तो देखिए ये तो हमें पता है, इससे होगा, इससे होगा, इससे होगा, इससे होगा। अब प्लस क्या करें, 2, तो डिवाइड होना चाहिए 7। तो अब देखिए फिर क्या बचेगा, 7 से ये कितने टाइम जाएगा, 7 8 जा 56 कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा, 4k प्लस 2/7, ठीक है ना। अब देखिए अब ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी, k की किस वैल्यू के लिए होगी, k को 1 रखो, 8 9 10, 2 k को 2 पुट किया हमने, 4 2 8 9 10, k को 1 पुट किया था जब, 4 1 4 5, नहीं हुआ, 3 पुट करो, 4 3 12 13 14, ठीक है 2 आ गया, यानी कि इक्वल टू सेटिस्फाई है। 60 इंटू 3 प्लस 2 यानी कि 300 प्लस 2/7, यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 302/, थोड़ा डिवाइड देखिए, 7 4 का 28, 28 और 2, इसे करेंगे, तो 60 की जगह 3 डाल दिया, 6 3 का, अरे भाई 180, फिर से लिख देता हूँ मैं, हाँ कितना आ जाएगा हमारा, 180 प्लस 2 7,
182/7 ये आ गया। अब देखिए 7 से डिवाइड है, 7 टू द 47 बिल्कुल, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 182 होगा सर, ठीक है। सीजीएल 2008 का क्वेश्चन है 182, ये देखिए सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। इसमें थोड़ा चीज समझने वाली है। चलिए अगर नहीं आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 12 क्वेश्चन कहता है द स्मॉलेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड बाय 3, 5, 6, 10 रिमाइंडर 2 है बट व्हेन डिवाइडेड बाय 30 तब की जगह विद द रिमाइंडर इज, तो ठीक है ऐसे हम फाइंड कर लो भाई इसका 5 देखिए कौन से टेस्ट में यानी को ओवरलैप होगा सीरियल हो जाए 5 8 10 12 12 3 है, 3 है 6 है, 8 में से कितना 4 है, तो 10 में से 2 है, 5 में और 5 ऐसे ही आ गया हमारा। चलिए तो 5 में 10 120 प्लस 2 करो और डिवाइडेड बाय 30 कितना आ रहा है, ये नहीं है ठीक। तो अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, समझे ना कैसे। अब देखिए 120 इंटू कोई नंबर कैलकुलेट कर लिया, इसका ये जब हम 2 ऐड करें तो 13 से डिवाइड हो जाए, वो नंबर कौन सा वो हमें निकालना पड़ेगा, ठीक। ये बना। अब k की वैल्यू सेटिस्फाई कराइए, कितने पे सेटिस्फाई होगी, कितने पे सेटिस्फाई होगी 1 पे 122 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये 8 से जाएगा मेरे ख्याल, ठीक है। ठीक है ये इसको हमें फाइंड करना होगा। 8 से चले जाएगा, समझ गया 62 और 2 864, 13 से करो 13 कितने जा 30 5 जा 85 और 2, समझे आप। ये देखिए k की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ, अच्छा 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 इसमें 120k प्लस 2 है, इसको पहले डिवाइड करिए ना, 13 से कितने टाइम जा रहा है, 13 से 8 टाइम चले गया, 8 जाएगा 9 जाएगा, 9 तो बढ़ाएगा 8 टाइम चले जाएगा मेरे ख्याल, 8 0 13 इंटू 8 करिए यार, 8 9 104 9 3 अच्छा 117 9 से जा रहा है ये, तो 117 के प्लस 3 के प्लस 2 अपॉन 13 हो जाएगा, तो ये तो कट गया, ठीक है। तो बचा क्या ये 3k प्लस 2 बाई 13, अब ये सेटिस्फाई कराइए 1 पे 10 होगा, 2 पे 3 3 या 9 10 3 4 12 13 14 3 8 24 25 8 पे हो रही है k इक्वल टू 8 पे, तो इसमें हमें k को 8 डाल देना है, तो 120 इंटू k प्लस 2 हमारा आंसर होगा, तो 120 इंटू 8 प्लस 2 तो कितना आ जाएगा,
12 अट्ठे 96 962 ये हमारा आंसर है। ठीक, हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। चलिए देखिए यहाँ से थोड़ा अलग टाइप है। द ग्रेटेस्ट नंबर एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 10 भाई ऐसे में फाइंड करने को कह रहा, पर इसमें थोड़ा ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर हमारे पास है, हमें पता है, वो हमें फाइंड करना है। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट कितना होता है? वैसे तो यही है ना। चलिए इसके लिए पहले इसका एलसीएम फाइंड करिए। एक्जैक्टली डिविजिबल मतलब तो 20 है तो 10 से मल्टीप्लाई किया, हो गया, पूरा हो गया। ये तो यहाँ क्या 5 है, 60। ठीक, अब 60 हमारा नंबर डिवाइड हो रहा है। अब ग्रेटेस्ट कौन सा होगा? अब ग्रेटेस्ट 4 डिजिट तो यही है, 60 से डिवाइड हो। ठीक, 51 बचा 6 ये 39 हमारा बच गया। ठीक है, अब क्या करें, हमें एग्जैक्ट चाहिए। तो देखिए अगर मैं ये 39 इसमें से माइनस कर दूं, ये रिमाइंडर बचा ना, ये माइनस तो ये एग्जैक्ट डिवाइड होगा कि नहीं हो जाएगा? समझिए इस बात को। 999 माइनस 9 तो हमारा टायर 2 का क्वेश्चन है। तो हमारा देखिए सेकंड ऑप्शन बिल्कुल मुझे आप सेकंड हमारा बिल्कुल सही है। और देखिए इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं ऑप्शन के। देखिए 60 से डिवाइड करना है, 0 आना चाहिए एंड में, ये नहीं होता बिल्कुल। और 60 से करना है तो 2 into 3 है, मतलब इवन नंबर होना चाहिए तभी 2 से डिवाइड होगा, ये ऑप्शन चलेगा। अब 2 से इवन है। अब 3 के लिए क्या चेक करते हैं हम? 3 की डिविजिबिलिटी के लिए मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, इनका सम, डिजिट का सम कितना होना चाहिए? 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखिए 9 9 जा 18 और 24 डिवाइड हो जाएगा 24। ये ऑप्शन अब 9 9 जा 18 और 8 26 ये हमारा। ठीक, ऐसे ऑप्शन से भी कर सकते। देखिए 2 में ऊपर ऑप्शन में अगर करेंगे, ऐसे नहीं कि हर ऑप्शन में लग जाए। ये भी वैसा ही है, लार्जेस्ट 4 डिजिट की है। सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे निकालो 15 और इसमें क्या है 3 है नहीं तो क्या 4 नहीं है, 4 नहीं है, आगे आइए 3 है, क्या नहीं है 5, 9 है और 2 है 3, 5 हो जाए 20 इंटू 27 540 540 हमारा एल्सियम आया। अब इसको लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर से डिवाइड करो, 540 कम 500 9 5 ये आ गया हमारा, ये 9 भी कर लिया। अभी कितने से आ गया 10 9 5 का 8 से देखते हैं 0 8 को 32 हासिल 3 8 5 का 40 40 9 7 79 आ गया। ठीक है, अभी 79 रिमाइंडर है, इसको हम इसमें से माइनस कर दें अगर
हमें एग्जैक्ट डिविजिबल मिल जाएगा 0 2 7 9 7 2। ठीक, इसको ऑप्शन से भी हम कर सकते हैं। 9720 हमारा ऑप्शन से आप कैसे कहेंगे, क्योंकि 0 होना चाहिए एंड में। ठीक है, सारे नंबर हो जाएंगे। 9 6 तो इवन नंबर भी चाहिए, और 9 या 3 सबका डिविजिबिलिटी एक ही रहता है। इवन नंबर कौन से है, तो ये कट गया, ये कट गया। अब ऐड करिए 9 9, ठीक है 9 9, ये भी बना रहा है। ठीक है, देखिए कभी कभार ऐसी दिक्कत आ जाएगी, समझ गया, तो उस केस में आपको ऐसे चेक करना पड़ेगा, समझ गया। इसमें का ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। 50-50 आपको पता लग जाएगा, बहुत केसेस में 100% भी पता लगेगा, पर इसमें अप्रॉक्स भी जाता है, तब आप ये लगाएंगे। ठीक है, और अगर वैसे आंसर आ रहा है तो वैसे आप देखिए। अब एक स्टेप और रहा इसमें, ये रिमाइंडर 10 दे दिया, रिमाइंडर 10 है तो क्या एंड में ऐड कर दो, यही तो करते हैं। रिमाइंडर कभी भी आएगा तो ऐड कर देना, कॉमन रेशियो माइनस होता है बस। ठीक है, अब 5 डिजिट निकालिए और इसके एलसीएम निकालिए, 16 24 30 36 आ गया, तो 6 5। ठीक है, और 6 फोड़ दा 12 ले लेते हैं, चलो 12 लेना पड़ेगा, 12 देने के लिए तो 12 हो गया, तो 3 हो गया, तो 12 और इधर क्या बचा 72। 16 से 72 जाता है क्या, 32 8 2 जा बचा 8 4 4 जा 4 9 जा 2 से 2 तो 2 और आ गया। ठीक है, 5 to the 10 to the 20 20 into 36 7, ये आ गया हमारा एल। ठीक, अब 5 डिजिट हो गया, डिवाइड होगा किससे 7। ठीक, 720 9 आ गया, 7 आ गया, 279 9 आ गया, तो 720 कितने से जाएगा 4 7 जा, और किससे करेंगे 3 plus 6 3 7 9 3 6 और ये 9। अब 720 कितने जाएगा, 9 7 जा 63 होता है, 8 कर दो, 8 दूनी 6 हाथ में 8 7 जा 56 9 13 में से 7 गया, कितना आया 7 3 अब इतना क्या करेंगे, कितने को कितने में से माइनस 0 6 3 9। बिल्कुल यहाँ तक हो गया, यहाँ तक तो करना ही था। अब क्या बोला 110 देता है, तो 10 प्लस कर दो बस, क्या जाएगा 9 9 7 हमारा फाइनल था। ये स्टेप एक करना था। अच्छा, तो ऐसा ही का क्वेश्चन है, देखते हैं। तो 370 ऑप्शन है, ठीक, चलिए देखते हैं आंसर। तो वो करेक्ट आंसर है हमारा। चलिए हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कंप्यूटर जी ले लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 16 है, ये भी क्या कहता है, ये भी वही क्वेश्चन है पिछला क्वेश्चन। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट which when divided by 3 5 8 12 have 2 plus 11। ठीक है भाई, 3 5 8 12
तो ये 12 है। 3 से ये चला गया 3 से। 4 में से 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ये बच गया हमारा 5 बच गया, 5 2 जा 10, 5 3 जा 9 9 9, इसको 23 कर दो, कितने से जाएगा यार ये? 8 से कर 8 से किया था ना, तो कितना बचा 9 3 है 120 कितने से जाएगा 4 से 4 3 से 7 9 है 4 जा 39 आ गया। अब ये 39 हम इसमें से, ठीक है, माइनस 0 6 9 9 9, ये है। अब इसमें क्या 2 ऐड कर दो, 2 ऐड कर देना, 9 9 9 6 हमारा आंसर। चलिए चेक कर लेते हैं, प्रोसीजर इतनी करनी पड़ेगा। 960 भी ऑप्शन है, बस ये करना तो आंसर ठीक। हम करते हैं क्वेश्चन 5, कॉमन रेशियो वाला क्वेश्चन, ठीक। तो कुछ नहीं, इसमें कॉमन रेशियो माइनस कर देना है निकाल के, समझ रहे हैं ना आप इस चीज को। देखिए 4 टाइप के होते हैं, एक तो डायरेक्ट फाइंड करना, डायरेक्ट आप एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है। दूसरा होता है अगर एक रिमाइंडर बोल दिया उसने कोई 2 3, वो प्लस कर दो, ठीक। फिर तीसरा टाइप हो गया ये वाला, जिसमें कॉमन रेशियो था उसमें माइनस कर दो, समझ गया। और डिजिट वाले में थोड़ा अलग होगा, इस तरीके से आपको, ठीक। तीनों टाइप वही थे, और वो तीनों टाइप ये रिपीट हो रहे हैं, बस इतना ही है। पहले 3 टाइप होंगे वाले, समझ गया ना आप कौन से, उन्हीं का 4 डिजिट के साथ रिपीट कर रहा है। अब इसमें 12 तो 12 इसमें 8 गया, की खूब प्रैक्टिस करना दोस्तों, क्योंकि आप नंबर मैच कराना पड़ता है इसमें अलग अलग, ठीक। ये तो गलत आएगा ही है, प्रैक्टिस करिए पहले, समझ गया आप क्या आ गया ये 16 8 3 का 8 था, जो मेरे से भी गलती है 8 3 का है, समझ गया। बस अब 4 डिजिट नंबर कर दीजिए, होगा 96 39, कितने से जाएगा 480, 8 से चलेगा 8 4 हाँ 8 से 48 49, 8 से करिए, 8 4 6 8 4 32, 15 15 हो गया। तो ये 15 हम इसमें से, ठीक 15 इसमें से, तो कितना आएगा 9 कितना आ गया ये 4, ठीक। अब इसमें से कॉमन रेशियो कितना आ रहा है 2, इसमें से जाएगा 6 4 के साथ यहाँ ठीक। अगर सेम ना हो तो अलग क्वेश्चन बनेगा।
-10 कर देंगे 9 चलिए देखते हैं आंसर देखते हैं। तो सीपीयू ऐसा ही का क्वेश्चन तो पहला ही ऑप्शन ही हो गया ये ठीक है। एटीन क्वेश्चन चलते हैं। देखिए पिछले क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है, लैंग्वेज में ही घुमाया, बाकी कुछ नहीं। द नंबर नियरेस्ट टू, वैसे यहाँ वहाँ क्या बोलते थे, हाईएस्ट 4 डिजिट बोल रहे थे, यहाँ पे नियरेस्ट बोल दिया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये अभी आपको अब इसका एलसीएम 3 4 5 तो 8 है, तो ये 4 गया और 3 2 6 में क्या बचे 3 और 2 3 है 2 और क्या बचा और ठीक। अब इसका ले लिया 35 इंटू 840 अब देखिए अब कहानी क्या 40 डिवाइड करना है, मंजा बचा क्या 0 6 ठीक है, ये 16। अब 840 इससे कम होना चाहिए आप कहेंगे, यहाँ समझिएगा बात। तो 1600 से कम यानी बन जा ठीक, कितना आएगा हमारा, यहीं पे समझने का ध्यान दीजिएगा 6 ठीक है ना। तो देखिए नियरेस्ट होना चाहिए 1000, तो मतलब कि इतना रिमूव 860 करना है। और देखिए यहीं पे ये कंडीशन भी हो सकती है, जो 1600 है इसमें अगर हम यहाँ पे 2 से करें, 2 से करते हैं तो कितना आएगा 1680 आएगा। यहाँ पे 80 में बचेगा कि नहीं बचेगा, देखिए बढ़ करके बचेगा, माइनस नहीं होगा, 80 80 है ठीक है, ये यहाँ 80 है, 80 है, 2 से जाएगा इसके की 860 प्लस कर दूंगी माइनस, क्योंकि प्लस में आ रहा है ना, हम माइनस से आता है, हमें नियरेस्ट चाहिए तो प्लस 80 कर देंगे 80 ये आ गया ठीक है। तो सीरियल 3 तो यही सेकंड ऑप्शन है हमारा। जैसे सही है हमारा ठीक है। देखिए नियरेस्ट वाले में यही आपको प्लस चेक करना चाहिए। एक और क्वेश्चन है सिमिलर, द नंबर नियरेस्ट टू 4582 इंडिविजुअल का, तो एलसीएम फाइंड करिए 25 50 कितना आ जाएगा 90 इस नंबर को हम 150 कितने से करें पूरा 135 और 8 9
350 82 बचाइए, ठीक है ना। अब ये तो 82 बच गया। अब देखिए अगर 82 देखिए 150 और 82 ये 82 आएगा। और अगर देखिए अगर हम इसको इससे ज्यादा ले लेते हैं नंबर, समझ रहे हैं आप। अगर इसी 82 को माइनस कर दूं मैं इसमें से माइनस तो बचा 78। तो एक ऑप्शन ये भी तो है कि मैं इसको 78 करके इसके नजदीक ज्यादा रखूंगा, समझ रहे हैं आप। या तो 78 में ऐड कर दूं, तो उसी तरह 78 ऐड कर दूं या 82 माइनस कर दूं। तो नजदीक कौन सा रहेगा, 78 या 82? 78। 78 इसमें 43582 प्लस 78, ठीक है। ठीक है, तो 68 है यार, 68 तिरसठ 650, समझ गया आप। थर्ड ऑप्शन में हमारा समझ आ गई ये चीज। ये देखिए यहाँ ये नियरेस्ट होगा ना, तो प्लस माइनस दोनों चेक करना है, माइनस से भी देखना प्लस से भी देखना कौन सा नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा सही है, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए अब ये अलग टाइप के होगा, स्क्वायर वाले हैं। स्मॉल स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय 10, 16 एंड 24 is। समझ गए, स्क्वायर नंबर चाहिए, स्क्वायर मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर बनता है वो चाहिए। तो इसका एलसीएम आपका उस तरीके से निकालना है कि परफेक्ट स्क्वायर बने, ठीक है। 10, 16 और 24 है, तो 2 इसमें क्या कम है, और ये 4 8 से करेंगे। 8 2 जा 16 होता है 8 3 का 8 है, क्या करेंगे, ये ऐड करना आ रहा है ना आपको, 240, ठीक है। ओके, पर देखिए हाँ, ऐसे जो क्वेश्चन होंगे ना, इसमें आपको ध्यान रखना कि आपको डिवाइड वैसे इसके फैक्टर करके ही आप इसे सॉल्व कर पाए। इसमें 10, 16, 24 है ना ये। अब इसमें आपको फैक्टर करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। इसका क्या बनेगा, 5, इसका 8 इंटू 16 है ना, मतलब 2 की पावर 4 होगा, और इसका 6 4 का मतलब 12 2 का 8 3 का, ठीक। तो इसको हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक। तो अब देखिए अब क्या आएगा हमारे पास, इसमें से एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ से आगे और क्या आएगा 5, ठीक। देखिए कभी भी आपको ना नंबरों के पेयर बनाने हैं, इसका नाम है डिफिनेशन, ठीक। 2 भी पेयरिंग है ना, तो पेयरिंग है, तो पेयर बन जाते हैं। अब इसके भी पेयर बनाने हैं आपको, 5 इंटू 5 3 इंटू 3 करना है, 3 और ये 3 खुद से लो, तो 2 की पावर 16 इंटू 25 इंटू 9, तो ये परफेक्ट है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 25 16 30 6 2 12 150 5
300 400 करेंगे क्या है, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है ना। और यहीं अगर आप कर देते तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। 16 इंटू 5 इंटू 3, 16 25 80, ठीक है, 240। ये आंसर नहीं होगा, इसका बनाइए ऐड करके, ठीक है। आगे और समझना, 900, 1600, 2500, 2500, ठीक है। अब देखिए सिमिलर क्वेश्चन है, प्लीज वही परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। चलिए इसके ऑप्शन चलिए अब परफेक्ट 21 36 इसके काम है 7 इसके 6 का स्क्वायर 6। तो अब देखिए इन दोनों में क्या आ गया, 6 स्क्वायर आ गया, ठीक है, ये पेयर बन गया, इसको नहीं खेलना। अब क्या है 3 भी आ गया, 7 भी आ गया, ठीक है। तब देखिए अब इतने पे करेंगे तो नहीं बनेगा, बस एक ही पेयर है, इसको ही बना लीजिए, 30 मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 7 से कर दीजिए, इसको 11 से कर दीजिए, ना ये अपने आप ही होगा, कोई वो नहीं लगाना है, समझ गए। तो 36 इंटू 9 इंटू 49 जब आप करेंगे तो यही समझ गए, फर्क बना इससे और क्लियर हो जाएगा। ईच ऑफ द नंबर 16 30 24 16 20 24। तो ये कितना होगा 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 की पावर 2, और ये कितना हो जाएगा 8 मतलब कि 2 की पावर 3 कर देते हैं 2 की पावर 3 इंटू 8 इंटू, ठीक। अब देखिए 2 है, इधर से 2 क्या आ गई 2 की पावर 4, समझिए। अगर मान लीजिए कि यहाँ 2 की पावर 3 होती, एक 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, उसे पेयरिंग करते हैं, समझ गए ना, ये है, इसीलिए 2 को नहीं करते। क्या ये आ गया, तब इसकी पेयरिंग करनी, समझ गए। देखिए अगर एक 2 मल्टीप्लाई करते उसे पेयर बनाते, तो ये 2 की पावर 4 5 इंटू 5 होगा, तो क्या आ गया 16 इंटू 25 इंटू 9। पहले हमने किया था पिछले क्वेश्चन जिससे से पिछले 26 आ गया था ऑप्शन देखिए, फिर कुछ सेकंड ऑप्शन 3600 है, आंसर भी देख लेते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23 करते हैं। अब देखिए अब ये अलग टाइप के क्वेश्चन है, अब ये सब एक ही टाइप के चलेंगे। देखिए इसमें और अगला और प्रैक्टिकल किया है, ठीक है। ये 4 बेल्स होता है, घंटी होती है, एट एन इंटरवल ऑफ 5 सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद, 8 सेकंड बाद, 9 सेकंड बाद, बस ऑल द बेल्स रिंग साइमल्टेनियसली एट सम टाइम। देखिए जैसी बजी शुरुआत में सब एक साथ बजेंगी, ठीक है, और उसके बाद
एक 5 सेकंड बाद बजेगी, एक 6, एक 8, एक 9। तो ये हमें बताना है दे विल रिंग अगेन, कितने टाइम के बाद वो दोबारा बजेंगे। समझ गए? समझ रहे हैं आप इस चीज़ को? देखिए, पहले शुरू से पहले जैसे ना प्लेयर मान लो यहाँ खड़े रहते हैं, ऐसे हमने सारी घंटी एक साथ छोड़ी, तब बजे। तो ऐसी 1 बजेगी 5 सेकंड बाद, एक 6 सेकंड बाद, एक 8, एक 9, ऐसे बजेगी। तो हमें ये बताना है कि कब वो एक साथ कब बजेंगे, एक साथ कितने टाइम बाद वो बजेंगे। तो देखिए, इस सेकंड में है तो सब आंसर भी सेकंड में, एलसीएम भी सेकंड में ही आएगा। इसका एलसीएम लेना होगा, अभी तो बोल रहा है ये। तो अब बताइए 9, बताइए इसमें 5 से कर देंगे और 8 से कर देंगे, और 6 का क्या आ गया, 3 भी आ गया और 2 भी आ गया। ठीक है, आ गया। तो 8 5 40, 4 9 360, 360 सेकंड आ गए। अब आंसर हमारे मिनट में है, तो 360 भाई 60 कर दिया, तो ये मिनट आ जाएगा। तो 6 मिनट हो गए। ठीक है, 6 मिनट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी वैसे ही है। समझ रहे हैं आप? ये इसमें इसमें 5 घंटियां हैं जो एक साथ बजती हैं, और कुछ कुछ इंटरवल बाद वो बजती हैं। तो एक दोबारा एक साथ कब बजेंगे, यही तो है। तो 6, 7, 8, 9 और 12 हो गया। इसमें 6 पूरा गया, और 8 का 4 गया, 4 और आ गया, 7 गया। इसमें क्या है, 6 3 का 9, 2 2 का 6, 7 का 42, 4 0 500, 504। आंसर किसमें, सेकंड्स में? मिनट में होता तो डिवाइड बाय 60। ठीक है, देख रहे हैं कितना सिंपल है। सबसे में फाइंड करना है यार, और कुछ नहीं। देखिए, इसका मतलब एक ही है। देखिए टायर 2 का है, ठीक है। अब ये 3 घंटे हैं, वही 3 बेस्ट rings at interval of 36 सेकंड, 40 सेकंड, 48 सेकंड। दे स्टार्ट रिंगिंग टुगेदर एट अ पर्टिकुलर टाइम। एक साथ शुरू होती है, तो दोबारा एक साथ कब आएंगे? 36, 40, 48 है। अब बताइए 48 में ये क्या है, 12 त्रिक 36 है, 12 चौका 48 है, 3 आ गया। ठीक है, अब इसमें इसमें क्या लेंगे, 4 ले लें, 4 10 का, आगे 4 12 का, 8 ले लेते हैं। 8 6 का 48 होता है ना, 8 5 का 40, और इसमें 8 6 का 8 6 का 40, तो 5। देखिए इसमें था हम 4 और 10 ले लेते, वो हो जाता, पर वो देखिए वो बिल्कुल नहीं करता ना। समझ रहे हैं ना आप किस तरीके से, इसलिए हमने दूसरा फैक्टर चुना, क्या 8 और 5, वो ज्यादा सही है। 5 3 15, 48 इंटू 5 40, 24, 8 7, ये आ गया 727। अब मिनट में है सारे, 720 बाई 60 का हो जाएगा 6 12 मिनट का आंसर। ठीक है।
सही। चलिए कंप्यूटर जी, अब 26 क्वेश्चन ले आइए। ये देखिए फिर से, 4 bells rings at an interval of 2, 4, 3, 4 and 6 are. All the bells ring simultaneously at the same time. ठीक है, एक ही साथ बजती है, फिर शुरू हो जाती है। तो कितने, हाउ मेनी टाइम्स दे विल रिंग 60 आवर, तो 60 घंटे में कितनी बार बजेगी? दो, चार, छह, यहाँ आठ निकलेगा, ठीक है, छह है, दो है इसमें, ठीक है, तीन है इसमें, तो 12 ऐसे मानना है, ठीक। अब 60 घंटे में कितनी बार बजेगा? तो आप कहेंगे 60 को डिवाइड कर दो 12 से, 5 आ गया। तो 5 आंसर नहीं है, समझ रहे हैं आप? देखिए क्या होता है, देखिए शुरुआत सारे एक साथ शुरू होते हैं, फिर एक बार बजेगा, ये नंबर ऑफ टाइम बजेंगे वो आया, ठीक है। देखिए 2 हो गया, फिर ये तीसरी बार बजेगा, देखिए एक बार 12 घंटे के बाद बजा, फिर दोबारा 12 घंटे के बाद बजा, ये कितने टाइम के बाद बजेगा वो आया है, समझ रहे हैं आप? 12 के बाद 5 12 आएंगे, ये भी 12 आ गया, ये भी 12 आ गया, ये भी 12 आ गया, यहाँ बजा, यहाँ बजा, यहाँ बजा, तो कितने बजे टोटल? 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये आंसर हमारा ये ना होकर के 6 होगा। ऐड करना पड़ेगा, एक ऐड करना पड़ेगा जो भी डिवाइड है, ठीक, इसका ध्यान रखना है, क्योंकि शुरुआती बजने से होती है ये चीज, ठीक है। ऑप्शन है सिक्स हमारा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27। ये बताइए, 3 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेक अ बीप आफ्टर एवरी 40 years। 3 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, वो आवाज करते हैं 48 सेकंड बाद, 72 सेकंड बाद, 108 सेकंड बाद। तो एक साथ वो 10 बजे करते हैं, शुरू हो जाता है, तो द टाइम व्हेन दे विल नेक्स्ट मेक अ बीप टुगेदर, तो अगली बार कब वो एक साथ मिलेंगे, एक साथ आवाज करेंगे, ठीक है। 10 बजे शुरू होते हैं तो 10 बज के 12 पे, 10 बज के 7 मिनट 12 सेकंड पे ऐसे, ठीक है। फिर से इसका ऐसे लीजिए, ये समझ आ गया आपको? इसके फैक्टर कर लीजिए, थोड़ा बड़ा है, तो इसके फैक्टर क्या होंगे? 16 3 9 8 जा 4 into 3, 27 टोटल होता है ना, सीधी बात 3 into 2, ठीक है। ये फैक्टर बन गया, ओके। अब एलसीएम क्या आएगा इसका, पहले एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। इसमें इसमें पेयरिंग नहीं करनी है, समझ गए ना आप? पेयर नहीं पूछा है इसमें, परफेक्ट स्क्वायर नहीं पूछा है, समझ गए? देखिए ये दूसरा तरीका होता है फैक्टर एलसीएम का, समझ गए? ये भी एक मेथड होता है, कभी कभार हम ऐसा भी इस्तेमाल करते हैं। अब तीन में से क्या लेते हैं? बड़ी पावर लेते हैं कभी ऐसे, ठीक है। यानी कि 16 इंटू 60, 60 से करेंगे तभी हमारा आंसर बनता है, तो इसको करिए। 320 जा 3 9 जा, ठीक है। ये 4 4 जा 4 5, यानी कि 36/5, 36/5, ठीक है। ये कितना आएगा? 5 7 का, तो ये 7 मिनट आ गया, तो बचा क्या? एक, एक बच गया ना इसमें, तो 7 मिनट तक हम पहुंच गए, तो 1/5 बचा ना अब ये, तो ये 1 क्या है, इसको सेकंड में करना है,
तो 60 कितना आ गया 12। ये है हमारा, समझ गए ना आप इसे? चलिए सही आंसर है हमारा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ये भी वैसे ही है, थोड़ी लैंग्वेज में इसने चेंज किया। 3 men step off together from the same spot, एक साथ करते हैं, पहला एक साथ निकले, फिर स्टेप मेजर 63 सेंटीमीटर 17 सेंटीमीटर है, तो मिनिमम डिस्टेंस ई शुड कवर सो दैट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। कितना कवर करेंगे कि वो पूरा एक साथ कर लें, पूरा एक साथ मिलेंगे, भाई है ना, कितने का होगा और तो फिर से 7 इसका आंसर क्या है 7 9 10 ठीक है। 7 9 जा 63 630 सेंटीमीटर होंगे, 6930 आंसर आ गया सही। तो इतना इजी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29 कहता है 4 रनर हैं, स्टार्टर रनर, ये थोड़ा आगे सर्कल ट्रैक वाला है, ठीक है, पर सब वैसे ही है, बस लैंग्वेज चेंज हो गई। स्टार्ट रनिंग साइमल्टेनियसली फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, ठीक है, सर्कुलर ट्रैक है, मान लीजिए यहाँ से दोनों निकलते हैं, ठीक है, 4 रनर है, इस साइड में ठीक है, कोई 2 सेकंड ले रहा है एक राउंड में, कोई 3 सेकंड ले रहा है, कोई 8 ले रहा है, एक यहाँ एक यहाँ, ऐसे ऐसे ले रहा है टाइम, ठीक। तो अब ये बताना है कि कितने राउंड आफ्टर हाउ मच कितने टाइम बाद वो फिर से दोबारा नहीं मिलेंगे। बिल्कुल वही क्वेश्चन है, एलसीएम फाइंड करना है। 100 300 450 ये आ गया। देखिए अब 0 हटा दीजिए तो फिर ये क्या है 36 अब एलसीएम फाइंड करना है, 45 है तो क्या आ जाएगा 9 5 है 9 और 5 5 है, इसको बताइए 15 2 है 15 दोनों है, ठीक है। इसमें देखिए 36 में क्या है 9 5 है तो 9 और 2, ये कितना आ गया समझ गए 180 सेकंड्स हो गया, और ये 0 जो छूटा था वो लगा दिया 180 100 1800 सेकंड्स, समझ गया। देखिए ऐसे कैलकुलेशन आसान होता है, पहला ऑप्शन में हमारा ठीक। 30th क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है। ABC start running at the same time and at the same point in the same direction in circular series, ठीक है। ए कंप्लीट करता है 252, बी 308 और सी 198, तो कितने टाइम बाद वो फिर से मिले, ठीक। तो देखिए ये एलसीएम बहुत बड़ा है, बड़ा तो है ही, तो इसको आप ट्रेडिशनल मेथड से कर लीजिए। 252 देखिए कभी कभार आपको वो मेथड भी हम इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। 2 से जाएगा 26 और ये कितना आ जाएगा 154 99,
2 से गया तो 63 और ये 2 7 जा 40 और फिर कितने से जाएगा 7 9 जा 16 7 11 जा फिर 9 से जाएगा 1 11 फिर 11 से पूरा चले जाएगा। ठीक है, तो ये इसके 2 2 7 9 11 समझ गया। हम जब आप करेंगे इसे तो कितना आएगा 2 2 का 4 4 9 4 7 28 28 into 9 900 2 9 2 3 कितने सेकंड, तो इसको 60 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका मिनट आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 60 से करेंगे 6 4 जा 24 कितना आ जाएगा 372 6 6 जा 36 हो गया 46 पहुंच गया और कुछ और आएगा और 12 बच जाएगा 46 मिनट और 12 सेकंड। यही हमारा आंसर है। कैलकुलेशन देख रहे हैं। आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा और चीजें समझ आई होंगी। ठीक, तो चलिए ओके, थैंक यू, बाय, हैव अ, ठीक है, ओके।